बंगाल में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के सीता को लेकर बेहद विवादास्पद बयान के बाद बवाल। रावण के अपहरण करने को बताया सीता का सौभाग्य। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीता अपहरण को सियासत से जोड़ा, हाथरस कांड से की तुलना। যদি তোমার চেহারাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। बीजेपी ने टीएमसी सांसद के बयान को बताया निंदनीय। हावड़ा में बीजेपी नेता ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मैथिली समाज ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी से बयान पर 24 घंटे के भीतर माफी की मांग की। माफी नहीं मांगे जाने पर बड़े प्रदर्शन की धमकी। बीजेपी सांसद लौकिक चैटर्जी ने टीएमसी पर किया वार। कल्याण बनर्जी के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। बीजेपी सांसद लौकिक चैटर्जी ने सीएम ममता पर किया वार। कहा उनके राज्य में महिलाओं पर हुआ सबसे ज्यादा अत्याचार। पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रेप पश्चिम बंगाल में होता है, आप लोग जानते हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद के बयान पर जताया रोष। कहा जनता माफ नहीं करेगी। সেটা কি করে পাবেন সেটা আগে সুনিশ্চিত করুন, নাহলে কিন্তু আগামী ইলেকশনে পশ্চিমবাংলার যে বিশাল কৃষক সমাজ তারা আপনাকে মাফ করবে না। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बॉर्डर पर डटे किसान के खिलाफ है याचिका। किसानों ने कहा किसानों से जुड़े मुद्दे का कोर्ट के पास नहीं है, इसे देश के राजनेताओं को समझना होगा। किसानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे करेंगे पैरवी। किसान संगठन का लिखित में कोई भी जवाब देने से इनकार। अटॉर्नी जनरल ने मौखिक तर्कों की बात कही, बोले लिखित में कुछ भी दाखिल नहीं होगा। सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन। आज भी किसान करेंगे बैठक। 15 जनवरी को सरकार से नौवें दौर की वार्ता के लिए तय करेंगे रणनीति। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर किया वार। किसानों की पीठ पर छुरा घोंपने का लगाया आरोप। कोर्ट की 5 याचिकाओं में 4 आप कार्यकर्ताओं के होने का दावा। सीएम अमरिंदर ने दिल्ली के सीएम पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी के इशारे पर किसानों से खेल रहे हैं घिनौना खेल। राजस्थान के बीजेपी विधायक मदन दिलावर का विवादित बयान। कहा चिकन बिरयानी खाने वाले प्रदर्शनकारी बर्ड फ्लू फैलाने का रच रहे हैं षड्यंत्र। यदि इस प्रकार से मुर्गे खाएंगे और सब सामूहिक रूप से रहेंगे तो बर्ड फ्लू बढ़ने की पूरी आशंका है। इसका प्रकोप तेज गति से फैल सकता है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर के बयान को कांग्रेस ने बताया हथियार। अजय माकन बोले दिलावर के बयान से सामने आई किसानों के प्रति बीजेपी की मानसिकता। टोंक में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। केंद्रीय कृषि कानून को ले वापस। 2 दिवसीय टोंक दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट ने बैलगाड़ी से किया सफर। बोले भूखे प्यासे किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। फिराद हकीम ने कहा सीएम ममता किसानों की जमीन के लिए लड़ रही है जंग, लेकिन बीजेपी कर रही है किसानों की हत्या। कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फिराद हकीम का बीजेपी पर वार। कहा जो लोग पूंजीपतियों को बेचना चाहते हैं किसानों का भविष्य वो बना रहे हैं बहाना। किसानों के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में छिड़ी सियासी जंग। टीएमसी ने बीजेपी की किसानों की चिंता को झूठा करार दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने किया पलटवार। किसानों के हित के लिए टीएमसी के संकल्प पत्र को बताया सीएम ममता की नौटंकी। कृषि कानून पर सरकार को पटखनी देने की कोशिश में जुटा किसानों का ने खेला असली दंगल। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर लड़ी कुश्ती। अमृतसर में महिलाओं ने कृषि कानून के विरोध में जलाई कॉपियां। गिद्दा कर मनाई लोहड़ी। दिल्ली से सटी सरहदों पर डटे इन महिलाओं के पति। करनाल पुलिस ने हंगामा करने वाले 71 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। आईपीसी की धाराओं समेत पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने का केस दर्ज। कल करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर के महापंचायत से पहले लोगों ने किया हंगामा, तोड़ दिए थे मंच और कुर्सियां। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद शाम 4 बजे। मुफ्त वैक्सीन का उठा सकते हैं मुद्दा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान। 16 जनवरी को पहले चरण के टीकाकरण के लिए 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स का किया गया चयन। कोरोना टीकाकरण को लेकर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में तैयारी पूरी। वैक्सीन को स्पेशल ट्रक्स में लादकर भेजने की प्रक्रिया शुरू। ट्रक के जरिए पूरे देश में भेजी जाएगी कोविशील्ड वैक्सीन। 400 एसी ट्रक्स में निश्चित तापमान पर रखी गई है वैक्सीन। यूपी में आज टीकाकरण के ड्राई रन का फाइनल राउंड। पूरे यूपी में 1500 साइट्स पर होगा टीकाकरण अभ्यास। बीजेपी नेता तथागत रॉय का सीएम ममता पर वार। केंद्र से भेजी वैक्सीन को अपना बताकर मुफ्त बांटने का किया ऐलान। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर लागू करती है ममता ताकि उन्हें मिल सके इसका लाभ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का बयान। पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीनेशन का लाभ लेने में अभी से जुटी है ममता। पुरुलिया में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सभा में विरोध प्रदर्शन। कहा भीड़ देखकर टीएमसी का खराब हो गया है दिमाग।
दिल्ली में बर्ड फ्लू का आज आएगी जांच रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के एक पार्क में मरे मिले कौवों का भेजा गया था सैंपल। एहतियात के तौर पर दिल्ली के गाजीपुर मंडी में एक साथ बंद किए गए 4 पर्यटन स्थल, लेकिन चिकन शॉप पर धड़ल्ले से हो रही है बिक्री। यूपी में बर्ड फ्लू के मद्देनजर कार्रवाई। लखनऊ और कानपुर में बंद किया गया चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में खाने के मेन्यू में बदलाव, रोकी गई चिकन की सप्लाई। मध्य प्रदेश में 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, 27 जिलों में 1100 कौवों की मौत। शिवपुरी में बर्ड फ्लू की दस्तक, मरे मिले 4 कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। मुर्गे में अब तक बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं। झाबुआ में 6 मोर मृत पाए गए, बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजा गया सैंपल। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 24 से ज्यादा पक्षियों की मौत, बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजा गया सैंपल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बीच 200 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत, पौंग डैम इलाके में मरे पाए गए। हिमाचल में अब तक बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा असर, 4000 से ज्यादा पक्षियों की मौत का अनुमान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे असम। सिलचर से शुरू करेंगे विधानसभा चुनाव का प्रचार। असम में इसी साल अप्रैल मई में होने हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने शुरू किया विजय संकल्प समावेश मिशन। पीएमसी बैंक घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी से ईडी की पूछताछ। ईडी ने वर्षा राउत को भेजा समन। 5600 करोड़ के घोटाले की तफ्तीश के दौरान ईडी ने शिवसेना विधायक की कंपनी से जुड़े 112 प्लॉट्स कब्जे में लिए। यूपी में आम आदमी पार्टी ने ठोकी चुनावी ताल। सोमनाथ भारती को सौंपा गया रायबरेली, अमेठी और प्रयागराज का प्रभार। हिमाचल के ऊना में नगर परिषद की सभी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस रही खालियान। हिमाचल के बिलासपुर में निकाय चुनाव में लहराया भगवा। 11 वार्ड्स पर 7 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस की जीत। ग्वालियर में हुआ गौडसे ज्ञानशाला का शुभारंभ। हिंदू महासभा कार्यालय में गौडसे की तस्वीर पर माला पहनाकर तिलक लगाकर की गई आरती। देश की बेटियों ने पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपर सबसे लंबी उड़ान करके रचा इतिहास। एयर इंडिया की 4 महिला पायलट्स का बेंगलुरु पहुंचने पर किया गया स्वागत। महिला पायलट का दल सैन फ्रांसिस्को से डायरेक्ट बेंगलुरु तक भर चुका है उड़ान। आज सुबह करीब 4 बजे एयरपोर्ट पर किया लैंड। देश में कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट। रामबन, किश्तवाड़ और बांदीपुरा में एवलांच की आशंका। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच राज्यपाल ने घोषित की प्राकृतिक आपदा। एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की आपदा से प्रभावित इलाकों में मदद। रेस्क्यू वाहन, एम्बुलेंस की फौरन भेजी गई मदद। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में दिन के तापमान में आएगी कमी। अगरतला में 5 दिन के एडवेंचर महोत्सव का आयोजन। फायर बलून से लेकर तीरंदाजी तक का लोग उठा रहे हैं लुत्फ। राजस्थान के फतेहपुर शिखावती में -1 डिग्री पहुंचा तापमान। राजस्थान के रेगिस्तान में जम गई है रेत। रामबन की चट्टान खिसकने से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे। कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। हादसे में बाल बाल बचा माल से लदा हुआ ट्रक के गुजरते ही रेत का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। कच्छ के पास मांडवी के समंदर में जलकर खाक हुआ जहाज। दुबई से सूडान जा रहा था कार्गो जहाज। आग फैलता देख जहाज के 8 चालक दल के सदस्य समूह समुद्र में कूद गए। स्थानीय मछुआरों ने सभी को बचाया। राजगढ़ की तानिया डोंगा ने 43 दिन में साइकिल से 3800 किलोमीटर का सफर किया तय। इतना लंबा सफर करने वाली देश की पहली पैरासाइक्लिस्ट बनी तानिया। विशाखापट्टनम के हवाला रैकेट कनेक्शन में 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 70 लाख कैश जब्त किया। आजमगढ़ में सेल्समैन से लूट की वारदात, सीसीटीवी में कैद, बाइक सवार अपराधी फरार। यूपी की बस्ती में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस में 3 आरोपियों को दबोचा, हथियार बरामद। चेन्नई में किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले बुजुर्ग ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। छपरा में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी। परिजनों ने गांव के 2 लड़कों पर छेड़खानी का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी के दौरान बरामद हुए 2 शव। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश अतहर रहमान को किया गिरफ्तार। कई दिन से थी तलाश। यूपी के सिंगरौली में 240 क्विंटल धान के साथ पकड़ा गया ट्रक। यूपी से खरीदकर एमपी में अवैध बिक्री के लिए ले जा रहे थे कारोबारी। हाजीपुर पुलिस ने अगवा लड़की को छुड़ाया। अपहरण के आरोप में 2 महिलाएं गिरफ्तार। छपरा पुलिस को मिली कामयाबी। दरोगा सिपाही हत्याकांड में लूटी गई AK-47 और पिस्टल बरामद। मध्य प्रदेश के सिवनी में वन विभाग के कर्मचारियों की चप्पल से पिटाई। अतिक्रमण हटाने पर खफा महिलाओं ने पीटा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के विरोध का दिखा एक और रूप। फ्री में लोगों के जूते पर की पॉलिश। ग्रेटर नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 4 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। नोएडा के शाहबेरी इलाके में फर्नीचर के शोरूम में लगी आग, हुआ भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। गौशाला में आतंकियों ने बनाया था अड्डा। मौके से भारी हथियार बरामद। गौशाला के भीतर लश्कर के आतंकियों ने बना रखी थी सुरंग। सुरक्षा बलों को कई आपत्तिजनक चीजें मिली। सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। लश्कर के आतंकियों की मदद करने का आरोप। नासिक में नाबालिग से गैंगरेप, 6 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में कुख्यात अपराधी कमरुद्दीन और ढोलकवा को पुलिस ने नासिक से किया गिरफ्तार। रोमांचक हुआ सिडनी टेस्ट। जीत के लिए महज 125 रनों की जरूरत।
ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया को दिया था 407 रन का लक्ष्य। भारत ने 5 विकेट खोकर बनाए 280 रन। शतक से महज 3 रन से चूके ऋषभ पंत 97 रन बनाकर लायन के गेंद का हुए शिकार। चेतेश्वर पुजारा संग 148 रन जोड़े। आज सुबह मैच शुरू होते ही 4 रन बनाकर कप्तान रहाणे लौटे पवेलियन। 70 रन बनाकर पुजारा आउट। चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट में 6000 रन पूरे 80 टेस्ट में हासिल की उपलब्धि। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।